गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। ठीक है, हमने अपने पिछले दो वीडियो में बात की थी लिमिट के बेसिक के बारे में, लिमिट क्या होती है और उस एग्जिस्टेंस कैसे करती है, उस पे हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम कुछ नए फार्मूले की बात करेंगे जिससे कि आपकी जो लिमिट है वो लिमिट जो क्वेश्चन है वो इजीली से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कुछ बेसिक फार्मूलाज की। ठीक है ना। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि लिमिट के बेसिक फार्मूलाज, तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो पहला फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, पहला एक्सपेंशन क्या है बेटा, e टू दी पावर x। ये क्या होता है बेटा, ये एक एक्सपेंशन होता है। आप इसकी वैल्यू याद कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू और 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स और 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, राइट, प्लस डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, और अगर हम x को क्या करते हैं, माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, x को हम माइनस एक्स से अगर रिप्लेस कर दें तो ये फंक्शन नई सीरीज हमको देता है एक्स इंटू माइनस एक्स कर दिया अपन ने। 1 यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे रखो ये सम है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल रहेगा। ये रहेगा आपका, ये भी माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, और एक पे अब ये होता है हमारा एक्सपेंशन इसका e टू एक्स का और e टू दी पावर माइनस एक्स का। हमने क्या किया, एक्स में प्लस एक्स में हमने क्या कर दिया, माइनस एक्सपोर्ट कर दिया। जहां जहां एक्स था वहां हमने माइनस एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये 1 माइनस हो गया, ये स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 सेम रहा। और यहाँ पर हमको पता है 1 पावर 3 है, ओड का माइनस देता है, तो ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टर निकल के आया और ये सम है तो ये सम निकल गया, राइट। उसके बाद माइनस फिर प्लस, राइट, ऐसे चलता गया। और अगर हम इसकी सीरीज से क्या बेटा, मैंने अगर एक्स की पावर ए की और एक्स से हमने ये सम वाले टर्म ले लो, सम वाले यहाँ है और यहाँ है, तो हमने क्या किया, सम वाले टर्म ले लिए और उनको साइन तब अल्टरनेट कर दिया, मतलब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो क्या बनेगा बेटा, ऐसे हमने इसको कर दिया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स और 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स और 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका बनता है कोस एक्स का। ये सीरीज होती है वो होती है बेटा कोस एक्स की। अगर हम इसके सम इवन नंबर वाले अगर हम टर्म ले लेते हैं e टू और एक्स के, तो ये बन जाता है आपका कोस एक्स की सीरीज। ठीक है, अगर हम ऐसे ही इसके ओड नंबर वाले ले लें, ओड नंबर टर्म ले लेते हैं। अगर हमने इसके ओड नंबर टर्म ले लिए और उनका जो साइन था वो अल्टरनेट कर दिया इसकी तरह, तो ये एक्सपेंशन बन जाता है क्या, x माइनस एक्स टू पावर एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल और प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, राइट, और माइनस एक्स और 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी मतलब होती है। ठीक है, तो ये सीरीज होती है वो होती है आपकी साइन एक्स की। किसकी होती है बेटा, साइन एक्स सीरीज होती है। ये क्या होती है बेटा, साइन एक्स का सीरीज होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये होते हैं सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम कुछ और फार्मूला की बात कर लेते हैं। अब हम बात करें कुछ बेसिक फार्मूले की। ठीक है, जिससे आपके जो क्वेश्चन होंगे आप उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं कुछ बेसिक फार्मूले। पहला फार्मूला होता है आपका कि लिमिट, जब भी कहीं भी ऐसा दिया हो लिमिट एक्सटेंड 0 और साइन एक्स क्या हो, साइन एक्स अपॉन एक्स हो, या लिमिट एक्स स्टैंड 0 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, या लिमिट एक्स स्टैंड टू 0 एक्स अपॉन में साइन एक्स, या लिमिट
एक्स स्टैंड 0 और एक्स अपॉन में साइन इनवर्स एक्स। अगर ऐसा कहीं दिया हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1 होती है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा होता है किसमें, टेन में, जहां जहां साइन है उसको 10 से रिप्लेस कर दो। तो लिमिट एक्स स्टैंड टू 0 10 एक्स क्या है बेटा, 10 एक्स अपॉन में एक्स बराबर लिमिट एक्स स्टैंड टू 0 10 इनवर्स, 10 इनवर्स कुछ नहीं, साइन को 10 में चेंज कर दो बस, लिमिट एक्स स्टैंड टू 0 एक्स अपॉन में 10 एक्स, एक्स अपॉन 10 एक्स बराबर लिमिट एक्स स्टैंड टू 0 और एक्स अपॉन में 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, ये भी 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला अगर बात कर लेते हैं, तीसरा फॉर्मूला होता है और इम्पोर्टेंट भी है, एक्स स्टैंड टू इनफाइनाइट। क्या है, लिमिट एक्स स्टैंड का इनफाइनाइट और साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये कितना होता है बेटा, ये कितना, ये कितना होता है, 0 होता है। या फिर ऐसे दिया हो, ये भी 0 होता है और एक और फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट कोस एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है बेटा, 0 होता है। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसके ठीक है, ये भी आपको दो इंपॉर्टेंट है कि लिमिट एक्स टेंड इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड इनफाइनाइट और कहाँ कोस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, आप याद रख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला फार्मूला एक और आता है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 लो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बेटा, 1। ये कैसे होता है कि यहाँ पर x के स्थान पर एक्स के स्थान पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कुछ से अगर सेम होती है, कितनी होती है बेटा, पहले तो वैसे तो लोग x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होता है, लेकिन अगर यहाँ पे x के स्थान पे कुछ भी वैल्यू वो दोनों क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो। अगर नहीं है तो बना लो, नहीं है तो बना लो। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला और होता है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई टू दी और एक्स अपॉन में एक्स, ये भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये फार्मूले याद कर लेना। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं लिमिट के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले सारे के सारे। ठीक है, जिसके बिना आपको जो मतलब क्वेश्चन है वो, अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो इससे आपको जो क्वेश्चन क्या होता है वो इजी हो जाता है और आप अच्छे से उसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले का कोई भी टर्म आपको कहीं भी दिया जाता है तो उसको डायरेक्टली आप क्या रख दोगे, 1 पुट कर दोगे। कितनी वैल्यू बेटा, 1। अगर 1 है तो 1 पुट कर दोगे, अगर 0 आ जाता है तो 0 पुट कर देना। ठीक है, ये फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नए फार्मूले की। दूसरा फार्मूला आपका आता है डी एल हॉस्पिटल। डी क्या होता है, डी एल हॉस्पिटल हमने सब सुना ही नहीं। डी एल हॉस्पिटल जिसे आप बोलते हो एल हॉस्पिटल, क्या बोलते हो, एल हॉस्पिटल। एक्चुअली में एल हॉस्पिटल का नाम है डी एल हॉस्पिटल। ठीक है, एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम था डी एल हॉस्पिटल, डी एल हॉस्पिटल है ना। इसे आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, एल हॉस्पिटल बोलते हो, एल हॉस्पिटल क्या बोलते हो, एल हॉस्पिटल बोलते हो। लेकिन उसका एक्चुअली में नाम क्या था, डी एल हॉस्पिटल था। क्या था बेटा, डी एल हॉस्पिटल था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल बोलते हैं। ये क्या कहता है, अगर लिमिट कितना हो, एक्स टेंड टू 0 और फॉर्म हो दो फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, तो क्या करना है, इनका इंडिविजुअल क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। क्या करना, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करना है। क्या करना, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये आपको बोलता है डी एल हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन सर इसकी सीमाएं होती है, हाँ बेटा उसकी सीमाएं होती है। अगर फॉर्म 0/0 हो या फिर इन्फिनिटी हो, क्या हो, 0/0 या इन्फिनिटी हो। सर ये क्या होता है, ये होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होता है बेटा, ये होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। सर कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है बेटा, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। वो क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए क्या होती है, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। हम आपको बता रहे इनडिटरमिनेट फॉर्म के बाद, इनडिटरमिनेट फॉर्म राइट। क्या होती है, पहली होती है बेटा
0/0, दूसरी होती है इन्फिनिटी, तीसरी होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, चौथी होती है 0⁻0, पांचवी होती है 0 इंटू इन्फिनिटी, छठी होती है 1/इन्फिनिटी, सातवीं होती है ना, सातवीं होती है आपकी 1⁻∞, 0 और 0 और इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और सातवीं आपकी होती है इन्फिनिटी⁻0। ये आपके 7 फॉर्म होती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इनडेटरमिनेट फॉर्म में। क्यों बोलते हैं कि हमको पता है कि सर किसी भी क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन के 2 आंसर आ जाते हैं तो उनको उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। जैसे 0/0 फॉर्म चेक कर लेते हैं। हमको पता है, बचपन से हमको सिखाया जाता है कि 0/समथिंग कितना होता है? 0/समथिंग होता है 0, और समथिंग अपॉन 0 होता है, समथिंग अपॉन 0 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ये हमको सिखाया जाता है बचपन की क्लास में, ठीक है। तो हमको है ना, बचपन क्लास में सिखाया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। किसी भी क्वेश्चन का केवल सिंपल एक आंसर होता है, ठीक है। अगर ऐसा दो आंसर उसके पोस्ट आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इनडिटरमिनेट 0/0 क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, IND, है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दूसरी जगह कर लो। दूसरा होता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी, अब हमको पता है कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है, और इन्फिनिटी अपॉन समथिंग कितना होता है बेटा? समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी। यहाँ भी दो वही कंडीशन, यहाँ भी 2 आंसर आ रहे हैं, तो ये क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं। तो आपको ऐसे ये भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ये भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ये भी चेक कर सकते हैं, और ऐसे ये भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसे ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूले थे और उनके एक्सपेंशन थे। आप उनको लर्न कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।